Hi guys, I hope you all are doing well। और आज है 22/11 पोर्टल। आई डोंट इवन हैव माइक। आई डोंट नो आप लोग को आवाज़ कैसे आ रही है। आई एम इन माई हाउस ओनली बट देर इज़ अ सिचुएशन बट आई फेल्ट कि आज आपको ये मैसेज सुनना चाहिए। सो आई एम हियर विथ माई कॉफ़ी इन द मॉर्निंग अराउंड 7:30 शूटिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर यू। सो अगर आप ये देख रहे हो तो दिस इज़ नो कोइंसिडेंस, दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। सो आगे बढ़ के कमेंट में क्लेम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं with your reading for 22/11 portal. This is a very important portal to plan and to connect to your intuition and to work with your purpose. ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो थोड़ा डिफिकल्ट कार्ड है। आई एम कमिंग लिटिल क्लोजर ताकि आपको ठीक से सुनाई दे। सो दिस इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स। नाउ पहला ये कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नेगेटिव है। बेसिकली दिस कार्ड हियर इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं जो सैड पार्ट था, जहाँ पे आपको नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन थी, इधर इन लव और इन वर्क सिचुएशन स्टैगनेंट सी थी, तो वो सारा इस पैटर्न के साथ, नॉट पैटर्न वेल, इस मास्टर नंबर डेट के साथ एंड हो रहा है। ये डेट आपकी लाइफ में और ये एनर्जी आपकी लाइफ में मूवमेंट ला रही है, और ये मूवमेंट क्वाइट फास्ट होने वाली है बिकॉज वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो ये जो मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, ये हर एक एरिया में हो सकती है। आपका लव, आपका करियर, इन जनरल हाउस लाइफ, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। बट ये डेट जो है, ये ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ दिस डेट इज ट्राइंग टू गिव यू सम न्यू डायरेक्शन। और ये न्यू डायरेक्शन के लिए आपको करना है प्लानिंग। आपके जो आइडियाज़ है उसको प्लान करो और उस पर एक्शन लो, क्योंकि आपको एक्शन लेने के लिए प्रोन किया जा रहा है कि टेक द एक्शन। जो आइडिया आपको काफ़ी समय से था, जो चीज़ आपको काफ़ी समय से करनी थी, आपको लग रहा था टाइम सही नहीं था, दिस एंड दैट, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। टाइम हैज़ केम टू यू। सो इट्स टाइम कि जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है उनकी प्लानिंग करिए कि कैसे उनको रीच किया जाए। करियर रिलेटेड गोल्स है, उनकी प्लानिंग करी जाए कि कैसे उनको अचीव किया जाए, क्योंकि यू हैव 2 ब्यूटिफुल कार्ड, स्टार्स एंड चैरियट। वो मैनिफेस्ट होंगे, डेफिनेटली आपको डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये जो डेट है 2211, 22 का टोटल होता है 4, जो बेसिकली इंडिकेट्स करता है फाउंडेशन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इस एनर्जी के साथ प्लान करें, सॉलिड फाउंडेशन बनाएं, ताकि आगे जाके जो आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए प्रॉपर बेस हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको मनी अटेन करना है ज़्यादा, तो व्हाट यू ऑल कैन डू इज़, पहले तो फाउंडेशन बना ले कि अगर आपको इतने मनी अर्न करने हैं पर आपका माइंडसेट इतने का है, तो ब्रिंग दैट माइंड टू हियर। कैसे करेंगे वो? यू कैन डू एफर्मेशंस, मेडिटेशन, हिप्नोसिस, वॉट एवर प्रोसेस यू चूज, पर एक फाउंडेशन बनाना है। जैसे घर बनाते हैं, फाउंडेशन पहले बनाते हैं, उसके ऊपर घर बनता है। तो फाउंडेशन अगर पक्का होगा तो पूरा घर सालों साल रहेगा। सिमिलरली आपको वो बेस बनाना है, फाउंडेशन बनानी है, वो चीज़ें बनानी है जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 लाख कमाने हैं पर मंथ, पर आपका माइंडसेट 20,000 पे अटका हुआ है। आपका फाउंडेशन ही कच्चा है। आपका फाउंडेशन जितना झेल सकता है उतना आप मांग नहीं पा रहे हो। So that is one thing which you are called to do today or the day coming ahead. Now we have 8 of cups indicating movement इन अ डायरेक्शन जहाँ पे आपको डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसी आदतें हो सकती है, या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है जो शायद से आपको सर्व नहीं करती है, तो उनको आपको छोड़ के मूव ऑन करना है। वो पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली एंड हो चुकी है। तो काफ़ी सारे लोगों को रेजोनेट फील नहीं करेगा उन लोगों के साथ या फिर उन आदतों के साथ। कुछ चीज़ें एंड हो रही है। डेथ का मतलब नहीं है लिटरल डेथ। डेथ का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी कोई साइकिल एंड हो रही है, और ये जो साइकिल एंड हो रही है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अपने गोल्स को अटेन करने में, क्योंकि साइकिल का एंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मूव ऑन इन टू योर लाइफ। क्योंकि जब हम साइकिल में होते हैं, स्पेसिफिकली अगर कोई नेगेटिव साइकिल में होते हैं, तो क्या होता है कि
हमारे बिलीव्स जो है वो कहीं ना कहीं हायर एनर्जी से मैच नहीं करते, है ना। तो वो अगर एंड हो जाता है तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारी एनर्जी थोड़ी ओपन हो जाती है टू रिसीव मोर, एंड दैट इज़ वाई वी हैव थ्री ऑफ wands, जो इंडिकेट करता है कि एक्शन फिर आएगा। अगर आप ऐसे दिनों से जा रहे हैं जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप लेज़ी फील कर रहे हो, बहुत टाइम से आपको मन नहीं करा कुछ करने का, पर दिस इज़ द टाइम। इस टाइम के बाद कुछ 10-15 दिनों के बाद, मुझे लगता है 10-15 भी नहीं होंगे, 5-10 दिनों के बाद यू विल फील रियली एक्टिव। आपको इनर कॉलिंग आएगा कि नहीं, मुझे कुछ एक्शन लेना है, अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, आई नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन, आई नीड टू फाइंड समथिंग, एंड दैट्स गोइंग टू हैपन विथ यू। दिस इज़ द एनर्जी शिफ्टिंग। तो आपका वो जो सैड फेज था जहाँ पे यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर लाइफ, वो एंड होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी अ क्रिएटर। आप विक्टिम थे जहाँ पे आप हर चीज़ों को दूसरों पे ब्लेम कर रहे थे या खुद पे ब्लेम कर रहे थे इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, बट नाउ जो फेज शुरू हुआ है उसमें आप खुद क्रिएटर हो। आप वो सारी चीज़ें लेट गो करने वाले हो विद द हैंडमैन, और आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगा। यहाँ पे यू आर गोइंग टू टेक एक्शंस जो इंट्यूटिव हो। तो अगर आप इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं हो, ओवर स्टिमुलेटेड हो फ़ोन यूज़ करके, बहुत सारा काम करके, टेक अ ब्रेक, take rest, connect with your inner self and see what you need to do, what your inner self is telling, what your gut is telling to you. So वो चीज़ें सारी की सारी आपके साथ होने वाली, because I'm seeing it's going to be amazing. Okay, then we have माँ काली का blessing. पहले तो भवतरणी, नेम इज़ सो ब्यूटिफुल। भवतरणी जो भव को तारण करती है, शी इज़ समवन हु इज़ अ गॉडेस जो सब कुछ, सबको अच्छा कर देगी, वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर देगी। शी इज़ समवन जो पूरी दुनिया को संभाल सकती है, उससे पूरी दुनिया है। शी इज़ द वर्ल्ड, शी इज़ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सो ये जो ब्लेसिंग है, माय गॉड आई एम सेइंग, मेरे नेक के बाल स्टैंड अप हो रहे हैं, बिकॉज एनर्जी इज़ सो इंटेंस। शी इज़ ब्लेसिंग यू, लुक एट हर हैंड, उन्होंने गले में गार्लैंड पहना हुआ है। शी इज़ ब्लेसिंग यू कि आप एक्शन ले लो, वो सब कुछ देख लेगी, वो आपको जैसे वो उन्होंने पूरे भाव को तार लिया है वो आपको भी तार लेगी। डोंट वरी, जस्ट टेक एक्शन। किसी से मत डरो, डाउट मत करो। शी इज़ ब्लेसिंग यू राइट नाउ। ओके, शी इज़ लिटरली ब्लेसिंग यू राइट नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ कुरुकुला। Oh my god, very beautiful root chakra and heart chakra energy. So यहाँ पे कुरुकुला का अगर बात करें तो again she is in the action mode, तो that is suggesting that you are supposed to take action. और ये red color जो है signify करता है strength in your root chakra. तो अगर कोई fear है, don't worry, she is here. She is here to relieve you from all sorts of fears. तो डरो मत, वो risk लो, take action. She is actually there to help you. ओके, सो वो आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का नहीं, राइट। सो टेक एक्शन, इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाइए, स्पेसिफिकली फॉर करियर एंड मनी पर्पसेस इस मौके का फ़ायदा उठाइए एंड डू योर बेस्ट टू अटेन योर गोल्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।